अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत सरप्राइज़ भी है दोस्तों। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा शहनशाह को हमने रनिंग करवानी शुरू की हुई है दोस्तों। 15 मिनट हो गए इसको दौड़ते, 5 मिनट और इसने इस साइड दौड़ना, फिर 20 मिनट दूसरी साइड पर इसको दौड़ाना है। तो रनिंग इसकी डेली हमने स्टार्ट की हुई है, मेहनत पूरी करनी है दोस्तों। बाकी की बातें बाद में देखी जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा कि हम घोड़ों का शौक़ कम किए बगैर भी गुजारा नहीं है और घोड़ों के शौक़ के बगैर भी गुजारा नहीं है दोस्तों। इरादा तो ये किया कि घोड़ियाँ एक रखी जाए, मस्ताना रखा जाए, सुल्तान रखा जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा जी। ठीक है, कोई भी घोड़ी जुदा करने बादशाह देने से ही मुझे पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, तो शहनशाह वछेरी ये चीज़ें कंफ्यूजिंग का शिकार है। हालांकि अब जो है शहनशाह की चंद वीडियोस बनी, ब्लड लाइन की भी तसल्ली हुई, तो टिकटॉक पर इसकी बहुत ही खूबसूरत वीडियोस बनी। तो उसके बाद जो है इसकी डिमांड बढ़ गई। पहले जितने का मैं सेल कर रहा था दोस्तों, वछेरी भी अब उतने पैसों से ज़्यादा की सेल हो रही है, वछेरा भी उससे ज़्यादा का सेल हो रहा है जितने में पहले हम हतमी दे रहे थे जी। ये 2 गट्टू खाद दोस्तों, एक गट्टू हम अपनी यहाँ पर सरसों के पट्ठों के अंदर डालने लगे हैं, पकाऊ सरसों के अंदर, और एक गट्टू गंदम के अंदर डालना है। जहाँ पर गंदम नहीं उगी थी वहाँ पर पहले दाना गिराया, दाना छोड़ देता चंगी तरह, खाद का छींटा लगाना शुरू कर दिया। तो फरीद भाई वाले खेत में से होकर वापस आए हैं। अब इसकी उल्टी साइड की चक्रियाँ शुरू हो गई हैं। एक साइड दे चुके हैं, दूसरी साइड की चक्री शुरू हो गई है। तो ये तकरीबन 15 मिनट और चलनी है ताकि घोड़ा अच्छी तरह पसीना निकाले। फिर उसके बाद तकरीबन 1 घंटा इसकी मसाज होनी है दोस्तों। वैसे जो मोटरसाइकिल वाली रनिंग है उसका अपना मज़ा है, इस रनिंग का एक अपना लेवल और मज़ा है दोस्तों। क्या बार हमारी सब्ज़ी देखें और आलू देखें, माशाल्लाह दोस्तों। आलू की बिजाई हमारे पास फ़र्स्ट टाइम ऐसे कामयाब हुई और सब्ज़ी भी हमारे पास फ़र्स्ट टाइम ऐसे प्रॉपर लगी है। पालक जो है वो खाने के काबिल हो गया और हम खा भी रहे हैं दोस्तों। 2-3 दफ़ा हम पका चुके हैं। मेथी भी जल्दी ही तैयार हो जाएगी। इधर बोला भाई जो है लहसुन की गोडी कर रहे हैं। यहाँ पर मेथी जो थी वो रैबिट्स ने बर्बाद कर दी दोस्तों। तो बोला भाई इसकी गोडी कर रहे हैं। गोडी कार के बोले तो सुहा पावनी है ही। हाँ, सुहा पाता जामी वादू लसन अपना सोना टुरया खड़ा है, सांभ लवे ना इस बारी लसन अपना नु वादू हो जासी। मूलियाँ भी देखें बन्नों के ऊपर दोस्तों अच्छी खासी तैयार हुई हुई है। थोड़े दिनों में मूली वाली मौज भी शुरू हो जाएगी। इस बार मूलियाँ हमारे पास सबसे पहले तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। गाजर यहाँ पर लगाई थी, गाजर नहीं हुई, इक्का दुक्का बूटे ही गाजर के हुए हैं जी। हाँ साविये, अरे साविये तेन तल्ला पावा, और थोड़ा तल्ला ले आके पावी सावी नु वीरे। सावी घोड़ी तल्ले का इंतज़ार कर रही थी, इसको तल्ला डाला है दोस्तों और तल्ला खा रही है। यहाँ पर दोस्तों मुर्गियों को बाहर आजकल हमने खोलना शुरू किया और बाहर खोलने का रिज़ल्ट ये हुआ है कि 2-3 अंडों से माशाल्लाह 7 अंडे देने लगे। बीच में बढ़ा दिए थे, फिर मछली वाले इनको कैप्सूल भी दिए और बाहर खोलना शुरू किया तो उससे माशाल्लाह आज 7 अंडे अभी तक मिले। और अभी केज में जाने के बाद शायद 1 आध अंडा और भी दे। बछड़े को भी हमने तेल शुरू किया और माशाल्लाह ये बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो प्रोटोकॉल सभी का जानवरों का हमने लगाया हुआ है। प्रोटोकॉल से फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन बछड़ी जो है हमारी ये सूने वाली, इसको हमने जब से डॉक्टर साहब वाला वंडा देना शुरू किया उससे ये और ज़्यादा कमज़ोर सी दिखाई देती, नितर नहीं रही, वाज़े नहीं हो रहा कि भाई ये सूने वाली है। कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे दोस्तों। वलायती गाय को देखें, कल नहलाया था और आज ये फिर से वैसी की वैसी हुई बड़ी। और कुछ मुर्गियाँ दाना खाने की बजाय इधर अपना दाने को छोड़कर दाना पेट भरकर इधर को आती जा रही हैं दोस्तों। वाइट गाय और लिहारी गाय, इनका भी वंडा इनको डाला हुआ है और अपना दोनों वंडा खा रही हैं माशाल्लाह। अब दोनों ही अपने वंडे का सफाया करती हैं और वंडा माशाल्लाह बड़े ही शौक़ से खाती हैं दोस्तों। वाइट गाय का भी दोस्तों अभी तक कुछ नहीं बन पा रहा। मामू लोगों को मैं कॉल करता हूँ, कह देते हैं कि 1 दिन में बताते हैं, 2 दिन में बताते हैं, फिर 5 दिन में इंतज़ार करता हूँ, फिर फ़ोन करता हूँ, आज लाजमी करते हैं, कल बताते हैं, शाम को बताते हैं।
तो इस तरीके से मुझे रोला हुआ है। और ये वाइट गाय ख़रीदने का एक एक्सपीरियंस जो है, ये मेरी लाइफ का एक मुनफरिद एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो खैर ये ऐसा सबक मिलना बेहद ज़रूरी था। बड़े बड़े सबक मिले ज़िंदगी में, लेकिन जो वाइट गाय वाला सबक है, ये सबक बहुत ज़रूरी था। और शुक्र है कि टाइम से ही मिल गया। आगे चलकर भी ऐसे सबक मिलते तो वो और ज़्यादा नुकसानदेह साबित होने थे। तो देखें ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। और मैंने यहाँ तक हम लोगों को कहा कि भाई वो करेंगे पैसे रमज़ानुल मुबारक के बाद ले लीजिएगा। मैंने कहा यार आधे मुझे पैसे दे दें, आधे आप चले रमज़ानुल मुबारक के बाद पैसे दे दीजिएगा। उस बात पर भी आज तकरीबन 8-10 दिन हो गए, तो कोई अता पता नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं करना चाहता मामलात, लेकिन फिर हर बंदा ज़ाहिर सी बात है देखता है, कमेंट्स करता है कि क्या बना क्या बना क्या बना क्या बना। तो मैं उलझा हुआ हूँ दोस्तों, फंसा हुआ हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं अपनी जान बचाऊँ और किस तरीके से मामलात। और माशाल्लाह देखें वाइट गाय पहले से हमारे पास, देखें हमारे पास आने से पहले इतनी अनमोल थी, इतनी कीमती थी, बेतहाशा एहसानात के बाद गाय मिली। और अब ये गाय इतनी बेकदरी हो गई है इसकी जी के इसका कोई वारिस ही बनने को तैयार नहीं है। दूध वाली गाय। और माशाल्लाह देखें आप पहले जब हमारे पास आई थी तब से और अब में देखें आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। जितनी हम इस बछड़ी को भी अलग से वंडा डाल रहे हैं दोस्तों। ये भी देखें वंडे पर लग चुकी है और अपना वंडा माशाल्लाह ये बड़े ही शौक़ से खाती है। और इसको खाया पिया लगता दिखाई भी देता है वंडा दोस्तों। सालार यहाँ पर सोया हुआ, सालार गंदा हुआ रहता है दोस्तों। बाकी ग्रोथ देखें सालार की माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी ग्रोथ है दोस्तों। बस कर लिया, टाइम हो गया, टाइम पूरा हो गया। दोवें सैटां दी चक्रियां दा अज सोहनी रनिंग हुई है। एवें ही दित्या करनी अपन डेली बिला ना गाय दी ट्रेनिंग ते रनिंग तो बाद रात को फिर जिस टाइम घ्यो मिलेगा ना वो फिर लगेगा खादा पीता। वापस आ गया और हमने बादशाह जहाँ पर दिया है दोस्तों, 2 दिन हो गए। मिस्सा आया हुआ हमारे पास, दूसरा दिन है आज, कल का आया हुआ मिस्सा। मुर्तज़ा भाई जो है उन्होंने आगे कोई मिस्से के साथ उनकी वापसी की बुकिंग थी, वो उसमें कहीं छोड़कर सामान फिर हमारा मिस्सा लेकर आए। तो मिस्सा हमारे पास पहुंच चुका है। मिस्से के साथ साथ हमारे जहां पर हमने बादशाह सेल किया फजलाबाद चीना भाई, उन्होंने मोहब्बत दिखाई है। एक मुर्गों का जोड़ा जो है हमें गिफ्ट दिया। तो ये मुर्गा और मुर्गी दोस्तों मियाँ वाली असील मुर्गा है, मियाँ वाली असील मुर्गी है। मैं उन्होंने को पूछा वो कहते साढ़े सारिया मुर्गियां ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਗਲੈਸਰੀਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਪੇਵਰ मियाँ वाली असील मुर्गा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जावे कलर का मुर्गा है दोस्तों। तो मादी भी इसके साथ ये जोड़ा, इन्होंने जोड़ा ला के अलग शवेब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ अंडे बच्चे ਲੈ ਕੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵੇ ਨਾ फिर मनिए तेनू। तो बहुत ही प्यारी खूबसूरत मुर्गी है दोस्तों और बहुत ही प्यारा खूबसूरत मियाँ वाली असील मुर्गा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो शौक करें असील का। मुझे इस तरह जो कंधे जो अपने खींचते हैं मुर्गे, ये छोटी हाइट में होते हैं मियाँ वाली असील, लेकिन उड़ते बड़े ही ज़बरदस्त हैं। और पाँव पर ग्लैसरीन लगाएंगे सही हो जाएंगे जी। इसको इस तरह इनको दोनों को आज़ाद छोड़ा करना है। यहाँ पर इनको रखना अपनी निगरानी में। दूसरा मुर्गा और जिमें वो मुर्गा ना उन्होंने वीरे उन्होंने कर दिता है ना पिंजरे के थले, टेंशन ही नहीं रहती। फिर ये जट ये फिरन जट वो फिरन, फिर उस तो बाद सारे हाँ ये मुर्गा तो जो काना है इनू तो जिबा कर लिया। मेरे बेली आंदे पे ने मोहसिन भाई होरी, ये मैं अब्बे का ही फोन से अब्बे यही आखू सी कि मुर्गा ये परसों जिबा करके खवाने हैं। नाले अपने को 2 मुर्गे हो गए ना, एक हो गया एक हो गया, आपस से उलझन के काम खराब करनगे। वो फिर काना होया खड़ा है। नाले वैसे भी मुर्गियां तो अपन अंडे लै चुके हैं। तो असील मुर्गी भी किसी ने कुड़क कर यार वीरे। मियाँ वाली असील मुर्गा और मुर्गी दोस्तों, इनको पकड़ कर आपको इनका शौक करवाते हैं। मुर्गा और मुर्गी का दोनों का शौक करें दोस्तों, काबू ही नहीं आ रहा। मुर्गी बड़ी ही तेज़ है, इसको हमने पकड़ना चाहा थंबनेल पिक्चर के लिए बड़ी ही मुश्किलों से इसको पकड़ा है दोस्तों। देखिए आज़ादी के साथ ही इनके मज़े होंगे। दूसरे मुर्गों को बंद कर कर ही इनको छोड़ा जा सकता है, वरना पहले जैसे एक काना हो गया दूसरा इनका भी नुकसान हो सकता है। वो पट्ठा भी हमारे पास जो है वो ज़बरदस्त है और ये भी ज़बरदस्त जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर शहनशाह की खिदमत हो रही है दोस्तों। उधर मुर्गे को पकड़ रहे हैं ताकि ये आपस में उलझ ना पड़े। एक मुर्गे को बंद करना पड़ेगा।
देखी किधर काम ना करा ली छड़ ला। ये ले जी बाहर से बकरियां हमारी आ गई हैं दोस्तों चराई के बाद। माशाल्लाह आज सही बखियां निकली हुई हैं बकरियों की। वो सीधी वो देखें गायों की खुरानियों में तलाशी लेती है बकरी। फिर उधर जावा दुध कड़ के पाँदा पे ना बकरी का इनू गुलाबों नु डायमंड ने नहीं पीता बिल्कुल भी। ये बकरियां आ गई हैं दोस्तों। इनके खुरानियों में उधर मिस्सा पड़ा हुआ है मूंगी का। तो मूंगी का ये मिस्सा जो है वो सफाया करेंगे जी। ये काम देखें इनके, कोई गायों की तरफ जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहे हैं। तो ये नई पाठें जो हमने ली हैं ये भी बाहर चराई पर आज साथ गई थी दोस्तों। बकरा देखें कितना खूबसूरत है दोस्तों माशाल्लाह। मूंगी का मिस्सा भेड़ों को दोस्तों पहले ही खुरानी में पड़ा हुआ। इन्होंने तो गिरा दिया, आधे से ज़्यादा गिराया, नीचे खाया ही नहीं बकरी ने। तो भेड़ें बाहर से आई हैं। तो ये दिखाता हूँ आपको मैं माशाल्लाह। देखें मिस्से को सर जोड़ कर लगी हुई हैं। इनको देखा देखी बकरियां भी खाने हो जाएंगी। तो सारी ही बकरियां भी इंशाल्लाह खाने लग जाएंगी। अल्लाह करेगा हमारी भेड़ें सारी की सारी बन कर रह गई हों मेल से। और वही हमारा प्रॉफिट होगा दोस्तों जब ये बच्चे देंगी। वक्त पर चीज़ आस हो जाए। हमारा खीरा ब्रीडर भी किधर थले बकरी का बच्चा बार बार खड़ा हो रहा था अपने केज से। मैंने इसका केज उठाकर साइड पर कर दिया कि अपनी माँ से ये मिल सके दोस्तों। और इसको बार बार दूध की ज़रूरत पड़ती रहनी है। बार बार दूध मिलता रहेगा फिर ही ये ठीक रहेगा। माशाल्लाह शौक करें जी पाठ का। हाँ 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 जी हाँ जी मेरे पास आना चाह रही है। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं तेरी माँ नहीं है, मैं तेरी माँ नहीं है, मैंने तो माँ समझी खड़ी है। बकरी के बच्चे का मैं परेशान था कि इसको क्या हुआ। अभी बोला भाई बता रहे हैं सुबह कौवे ने इसको चूंच मारी है। यही कि मैं कबा कहाँ चूमा चूमा मैंने पता को नहीं अभी कहाँ नेड़े हो जासन मैं इत्थे बुआ के ते जांदे रे ओदे बगैर ਉਹਦੇ पिंजरे तो हाले मैं उत्थे ही आसू ते कहाँ उत्थे दो आ गए। ਹੁਣ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ पिछे मंदा रिसाई नहीं ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਲਾਵੀਂ ਖੋਪਰੇ ਦਾ ਉੱਤੇ बड़ा जख्म हो गया। उस नाजुक जगह है ना उस जगह पेशाब पेशूब करने से तकलीफ बंद हो गया। पेशाब से नुकसान भी हो सकता है। मौसम ठीक है, मक्खी का मौसम नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएगा दोस्तों। माँ वाली टेंशन फिर नहीं लेते चाटने वाली। माँ वाल के चाटेगी तो ज़ख्म जल्दी ठीक होगा। ये पाठ दोस्तों ये हर एक के साथ दाल लगा लेती है। अभी देखिए गंदम और गुड़ हमने उसको डाला है और सारा ये पाठ खा गई है। वो ऐसी तरह उड़ियाल इसके भी दाल लगते हैं हर एक के साथ। इन्होंने मिस्से का सफाया कर दिया। मिस्सा के सफाया करने के बाद अब आगे पीछे देख रही हैं जो पड़ा हुआ है बाकी की भेड़ें खा रही हैं दोस्तों। बकरा इस तरह अंदर ही रहेगा, टोरा फेरा मिलता रहेगा बकरे को। बकरा भी फिर ही सेट होगा दोस्तों। अब बकरा में टुरता फिरता रहेगा ना फिर ही सेट होगा। रस्सी नाल बनी जाए उन्हें सेट नहीं होना। और थोड़ी देर से अंदर लाया जी 5 तेरी जिम्मेदारी है। बोला इस पाठ का तू ध्यान रखना है 10-12 दिन तो खास करके बिस्तरा चाहिए अपने नाल रखना है उसनों। समझ गया 10-12 दिन च वाह होशियार हो जासी। फिर आप बकरी के नाल आज़ाद छड़ देता फिर पिंजरे च रखने के काबल हो जासी। इसको आज नई पट्टी करनी है दोस्तों। फ़र्क पड़ गया लेकिन कुत्ता बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया दोस्तों। कोई चीज़ भी शौक़ से नहीं खाता, कोई चीज़ भी खा। खैर इसमें फ़र्क पड़ रहा है। और तकलीफ़ देखें बेचारे की कितनी तकलीफ़ है दोस्तों। हर मुमकिन इसका काम कर लिया, हर मुमकिन। वाइट गाय देखें खा पी कर इसने आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी हैं कि मैंने उन पट्ठे ले आके पाओ। बंडा खाकर खड़ी हुई हैं दोनों। लम्मा निकलिया कमांड को वहीं आया डायमंड आज बड़े दिनों के बाद वॉक को निकला। मेरे ख्याल इन्हों आज़ाद रखना चाहिए था पप्पू। आज़ाद रहता ना कुत्ता फिर अपनी मर्जी नाल बहदा उठींदा वो काम और ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ पर लूसन की बजाई अब हम अगले हफ्ते ही करेंगे दोस्तों। पप्पू ज़मीन तो तैयार है यार, सुक्की तो पई है ज़मीन। थले तो बत्तर बड़ा वाकई हल मरवा। हाँ बत्तर बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीवना। अगले हफ्ते ही करिए फिर बजाई चंगी तरह सुका लीजिए ना। नाले इन्हों का अगेतरा पिछेतड़ा हो जाएगा काम। अला इसी लवाने है। दिन ग्रुप होने वाला है दोस्तों। और गवारे के लिए भी कोई
थ्रेशर का आज इंतज़ाम करते हैं। कल हो सकता है कि गुब्बारे की हम तूड़ी निकलवा लें, भूसा बनवा लें दोस्तों। ओए इनू वो बकरी जड़ी एक बाहर निकलती है ना, जिन्हों अली हुन लैके गया उन्होंने अंदर बन दे वीरे, जेड़ा तंग करे सिर्फ उन्हों ही बनना है। वो तंग करती भी बार बार बाहर निकले आंदी, उन्होंने बन दे उथे। मीसे का माशाल्लाह भेड़ों ने सफाया कर लिया। अब इनको अंदर ही लाकर मीसा डालेंगे दोस्तों। और जो बकरी बच्चे दिए हुए हैं उस बकरी को दूसरा ये वाला चने का मीसा डालते हैं। चने का मीसा ये शौक से खा लेती है वाइट बकरी दोस्तों। ये मूंगी का मीसा नहीं खा रही तो इसको चने का मीसा डालते हैं, जो ये ऑलरेडी शौक से खाती होती है। हाँ जी, ये शौक से खाएगी। ये यही मीसा खाती है, दूजा नहीं खाती। इनू यही पावना ही है। ये नहीं कि वो पाया तो नहीं खाता जानवर ने, तो बंदे ने सोचा कि मैं तो रख दिता। ठीक है ना वीरे, वेखना है चीज़ जी जानवर चीज़ खाता है उसने वही पाई रखी। खुश्क चारे च रखना, हरा चारा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं पावना आपा। तो ये ज़बरदस्त हो गया इसके लिए दोस्तों, ये खा लेगी। और उसके बाद इसके बच्चे को और इसको अंदर बंद करते हैं। सूरज नीचे चला गया, अब ठंड होना शुरू हो गई है। चने का मिस्सा देखे माशाल्लाह, ये शौक से खा रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़े होकर मुझे उड़ियाल का ख्याल रखना पड़ रहा है। उड़ियाल उनके साथ जाता है तो ये पाठ जो है ये उड़ियाल को बर्दाश्त नहीं करती और टकरे मारती है। फिर ये क्या करते हैं कि नीचे गिरा लेते हैं। जैसे ये देखें मूंगी का मिस्सा ही ये सारा इन्होंने नीचे गिराया। उधर बकरियां और भेड़े माशाल्लाह ये मूंगी का मिस्सा बड़े ही शौक से खा रहे हैं। और मूंगी का मिस्सा देखें ये तकरीबन 21 मन हमने मंगवाया है दोस्तों। बकरी को अंदर ले जाने का टाइम होगा। बोला भाई के जुमे लगाया, बोला गंदी ना करा दी हैं। तेरा जुमे ही तेन इनाम भी दे सा। मैं जे बकरी का बच्चा तू 3 महीने का कर देगा ना मैनू जिस टाइम, समझ गया, तेन इनाम दे सा मैं सर्दी लंघन तो बाद। ये ना बकरी को अंदर लेकर जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी है जी बोला भाई को दोस्तों, ताकि ये अंदर अपने कमरे में रखे। बकरी का चंद दिन ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चा बिल्कुल छोटा है, सर्दी से इसको बचाना पड़ेगा, फिर बच्चा संभल सकेगा थोड़ा। हाँ जी, अपने बच्चे को छोड़कर पीछे का कंफ्यूज है कि पीछे को किधर क्यों जावा, तो अंदर लेकर जा रहे हैं दोस्तों इसको। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।